Hello friends, and like our last interaction which we had on this series, जहाँ पर हम पहले क्वेश्चन सॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसमें हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर सकते थे। एंड वेरी सिंसियरली अगेन दिस इज वन अदर एफर्ट इन द सेम सीरीज वेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा अगर आउट ऑफ 50 इफ आई एम मार्किंग 32 करेक्ट, 24 करेक्ट, 28 करेक्ट, 21 करेक्ट, तो कैन आई ब्रीच 35? कैन आई डू दैट? बिकॉज दीज आर ओनली 50 क्वेश्चंस, एग्जाम में तो 100 क्वेश्चंस होंगे। और अगर वैसे देखा जाए तो 50 क्वेश्चंस में भी अगर आप 24 करते हो और 100 में से आप 48 हो जाते हैं, ऐसे तो 100 में से, तो ऑटोमेटिकली स्कोर इज वेरी हाई। इट टेक्स यू टू 48 पे अगर हो रहे हैं तो आपके 96 स्कोर हो गया। तो दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ। द पॉइंट राइट नाउ इज दैट आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस वी आर डूइंग फाइन, बट कैन वी टेक इट ए नॉच लिटिल हायर? और क्योंकि जो क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपने करेक्ट किया हो, दूसरे ने रॉन्ग किया है, और देयर कैन बी a little bit of learning over here. So I will request all of you to be interactive, and let's try to keenly observe. My goal is to observe very keenly and then to bring into it those ideas which can be there. So Ashik, we can start. You just go through it, and everybody must see very carefully that how he could have or she could have done it correct, या गलत भी हुआ तो क्यों हुआ, और उस टाइम माइंड सेट क्या था। तो पहले वाला छोड़ दिया था। येलो अच्छा बैंड डिजीज से हाँ, करंट अफेयर पार्ट था। कोरल रीफ है इसका आंसर। तो किसी को पता मुझे था लगता ये? तो ये न्यूज़पेपर में हमने अभी रिसेंटली कवर किया था। तो हाँ कोरल। सर, मुझे कंफ्यूज है, मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें। कॉटन होता है कैंड ऐसा, देखो आपने बिल्कुल सही कहा कि अब होता क्या है कि जब आप रेगुलरली इंफॉर्मेशन बहुत सारा प्रोसेस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत नोन चीज भी हमें बहुत इंटिमिडेट कर सकती है और हम घबरा सकते हैं। तो ठीक है, वी हैव टू हैव दैट स्किल कि जिसमें हम थोड़ा पेशेंटली हैंडल कर सकें। तो जैसा अभी बोला, हमने कवर तो किया था लेकिन फिर भी हम श्योर नहीं है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। एनीवेज, मूव फॉरवर्ड। सेकेंड में लिखा हुआ सर कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉर्पोरेशन नॉट कंसिडर्ड एज सिटीजन। ट्रू। कॉर्पोरेशन से उसको नहीं किया। ये डोमिसाइल हैज हाँ। बीन डिफाइंड। नहीं सर, इन हम्म, रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा, डोमिसाइल डिफाइंड एक्ट 1955 में। एक्ट में होगा। हम्म। ठीक है, चले। डिफाइंड लिखा। तो हम्म, T+1 से फायदा क्या होगा? तो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है ड्रास्टिकली इंक्रीज, मतलब एक बार में इंक्रीज हो गया, मतलब इनहेंसेस होता तो ठीक होता। थर्ड वाला ऑप्शन हटा सकते हैं। पहला दोनों सही है क्योंकि T+1 होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि जल्दी सेटलमेंट हो। नहीं है, और इट फैसिलिटेट्स कह सकते हो आप, इट फैसिलिटेट्स, इट प्रोवाइड वन मोर एवेन्यू। ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली इनहेंस होगा तो वो तो हम्म। बाकी सब डिपेंड करता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, रिफॉर्म कैसे है। सही बात, चलिए आगे। फिर सर LVM 3, ये देखे थे सर, इंडिया का जो जीएस नहीं GSLV-MK3 है, उसी का दूसरा नाम है LVM 3। लॉन्ग मार्च सर, चाइना में अगर मॉ जेडोंग लॉन्ग मार्च किया तो उन्हीं के नाम पे लिखा हुआ था लॉन्ग मार्च चाइना। हाँ, फाल्कन यूएस के। एरियन नाम से सभी कैन डिराइव कि एरियन अब जापान के नहीं होगा, हाँ। EU का होगा यूरोप। ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट हम्म, ऑफ बिजनेस और एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन बाय द नेम ऑफ गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट को होता है वैसे ही गवर्नर, ट्रू है। सेकंड, चीफ मिनिस्टर शायद मेक द रूल्स, ऐसा नहीं होता सर। सही होगा स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए, या फिर हम्म, काउंसिल मिनिस्टर होगा, मतलब चीफ मिनिस्टर वेग लग रहा है सुन के। स्पीकर ऑफ द ही हाउस शैल मेक द आई रूल्स थिंक ऑफ द मेरे हिसाब ट्रांजैक्शन से। ऑफ बिजनेस हम्म। ऑफ द गवर्नमेंट। स्पीकर ऑफ सर हाउस यहाँ लिखा था आई थिंक, यहाँ पे प्रवेश बता सकते हैं सर। सर यहाँ पे दोनों ही नहीं होंगे, यहाँ गवर्नर होते हैं। जिनमें जिन चीजों में उनका नाम यूज हो रहा है वो खुद बताएंगे मेरा नाम कैसे यूज करोगे आप। गवर्नर आंसर। ओके। नॉट हम्म। करेक्ट पूछा है तो इसमें नॉट करेक्ट ओनली 2। हाँ, इसमें लिखा हुआ है सर कि जियो फिजिकल फीचर वेस्टर्न घाट में गेटवे टू केरला। तो गेटवे मतलब कि पास होगा, तो पास तीनों में हाँ, चारों में से पास एक ही है, पलक्कड़ पास। गैप। इसमें मैंने पहले यही किया था पलक्कड़ पास, लेकिन लास्ट सेंटेंस जो है वो और कंफ्यूज। दूसरा भी है हाँ, कि वेस्ट बस वेस्ट तीन चीज इसमें, एक तो क्या गेटवे लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है कि मैडागास्कर के समय में सेपरेट हुआ था, तो एक जोग्राफिकल वाला फीचर्स में आएगा। इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं तो उसमें एक टर्म है। और थर्ड में लिखा है साउथ वेस्ट मानसून इट क्रॉसेज द माउंटेन थ्रू द ओपनिंग। ओपनिंग होगा तो पास होगा। अच्छा, हाँ, ये मैंने पूरा नहीं देखा। मुन्नार हिल रीजन मार्क किया था सर, क्योंकि इसमें फिर मॉनसून मैंने बोलते मैंने तो मॉनसून आपके बोलते ही मैंने भी मुन्नार ही सोचा, क्योंकि गेटवे से, लेकिन जब आप पूरा पढ़ते हो, जैसे भारतपुजा रिवर ओरिजिनेट्स हियर, फिर उसके बाद जो है रिवर तो मैडागास्कर से। ओरिजिनेट हो सकती है।
ये तो सेपरेशन की बात भी आई ना, सेपरेटेड, आप कई क्लूज है ना इसके अंदर। So क्रॉस द माउंटेन्स थ्रू द ओपनिंग, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, थ्रू द ओपनिंग, दैट इज अ वंडरफुल पॉइंट गिवन हियर। ये वाले से गलत हुआ क्योंकि पहले वाला ऑप्शन मैंने करेक्ट मार्क किया, लेकिन ये इट वाज मेंशन इन वाज प्रेजेंट इन द बहामनीज और डेक्कन किंगडम। सर ये मैंने बाकी डिराइव किया, ये मेरे को थर्ड आता गलत। बट करेक्ट हुआ। इसमें दूसरा सेंटेंस लिखा है कि अंडर शिवाजी दीज ऑफिसर्स वर नीदर हेरिडिटरी नॉर परमानेंट। तो इसका मतलब ये बस अंडर हिम मतलब दीज ऑफिसर्स, तो मतलब उन्होंने इसको क्रिएट नहीं किया है। तो मैंने इस बेसिस पे पहला वाला अष्टप्रधान, अष्टप्रधान जो आप बोल रहे हो, अष्टप्रधान जो है वो एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन लगा लीजिए। शिवाजी, अंडर शिवाजी ऑफिसर्स वर नीदर हेरिडिटरी नॉर परमानेंट, बिल्कुल सही बात है। एडवाइस ऑफ द काउंसिल वाज बाइंडिंग ऑन द किंग, ये क्या बोलते गलत हो है, औषि? थर्ड गलत है। थर्ड गलत तो निकाल लिए थे, थर्ड गलत से ए और बी ऑप्शन आ रहा था, सेकंड सही है। और पहले वाला में इट वाज क्रिएशन ऑफ शिवाजी, तो ये ये भी गलत है। गलत है, तो ये गलत इट है, वाज इट वाज नॉट क्रिएशन, प्रेजेंट इन द डेक्कन किंग, हाँ। इट वाज बस। मुगल एम्पायर का इन्फ्लुएंस है। हम्म। चलिए। ये भी गलत है। इसमें रॉकी माउंटेन स्प्रेड ओवर 3 कंट्रीज ओनली, तो मुझे लगा मेक्सिको होगा, यूएस होगा और कनाडा होंगे। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, तो करेक्ट मार्क किया था इसको। और 1 भी करेक्ट किया था, थर्ड वाला 4 नहीं हुआ, तो मैंने आंसर इसमें इसका मेरे ना को 2 और सब 3 गलत। पे तो मेरे को इसमें श्योर था कि 2 और 3 तो गलत है, बट 1 वाला जो इट इज मोर देन 5 कंट्रीज सर, तो इसलिए गलत हो गया। मैंने ओनली 1 हाउ मार्क यू आर किया श्योर, था। मानसी, हाउ यू आर श्योर अबाउट 2 and 3? सर ये मेरे को आइडिया था, ये मतलब इतना इसमें क्लैरिटी कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज नहीं, तो यहाँ पे मेरे को क्लैरिटी थी कि कौन कौन सी कंट्रीज हो सकती है। कौन सी हो सकती है बताओ तो, रॉकीज में? तो रॉकीज में 2 है, यूएस और कनाडा है। इट इज स्प्रेड ओवर, यहाँ 3 लिखा है तो मेक्सिको का नहीं जाएगा। हम्म है ये मैक्सिको, तो मैक्सिको। मेक्सिको नहीं और है। एंडी, एंडीज में एंडीज। सर इट इज 4 से ज्यादा है सर, क्योंकि वो टॉप से बॉटम तक जाता है, तो इट इज मोर देन 4। तो मैंने ये आइडिया लगा के इसको एलिमिनेट किया, लेकिन पहले वाला गलत हो गया। 5 से भी ज्यादा है, इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज है, मतलब पूरा एक तरीके से नॉर्दर्न इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा रीजन है सर। और भी कंट्रीज हैं इसमें। इसमें सर हेमिस नेशनल पार्क, ये देखे थे लद्दाख में, लद्दाख वाले, हाँ। पिन वैली, हिमाचल। चांगथेंग हो गया लद्दाख, पिन वैली हो गया, हिमाचल, किब्बर हो गया हिमाचल प्रदेश, और पिन वैली भी सिर्फ तो हिमाचल ही है। 3 से आंसर निकल गए थे मेरे से। और मेरे को इसमें चांगतांग का नहीं था, तो ये गलत हुआ मेरा। लद्दाख। चांगथेंग था। हम्म ओके, किसी और को कुछ कहना है? प्रवेश, फिर स्टेज। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो ये कॉन्सेप्ट देखे थे साइंस वीडियो में सर, तो बिल्कुल निकल सही जाता है। हाँ। स्टार अपीयर्स लोअर, अब ऐसा क्यों होता है, लोअर क्यों दिखते हैं? तो इसमें लोअर दिया हुआ है, तो ये गलत है, सो हायर होगा। कैसे होगा? हाँ, अगर स्टार यहाँ से है, तो जब रेयर टू डेंसर में जाते हैं, इट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर ऐसे आ रहा है तो वर्स करते रहेंगे करते, वो हायर हो जाएगा, तो ऐसे मैंने मैंने निकाला भी था। ये इमेजिन करके इसको गलत मार्क किया था कि हायर होना चाहिए, लोअर नहीं होगा। ये हमने किया डिस्कस प्रोसेस पूरा, तो ओनली आज 1। आपको लगता है होराइजन क्या है, जहां आपको लगता है धरती और आकाश मिल रहे हैं, दैट इज होराइजन। हाँ सर। नेक्स्ट। इसमें लिखा होता है सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, द ग्रास, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग ट्रू, कैटरपिलर, लिजर्ड, स्नेक ट्रू, जू प्लैंक्टन, क्रस्टेशियन और स्क्विड होगा फिर। ये थर्ड हाँ, गलत है। ये थर्ड गलत है। क्रस्टेशियन सेल होता है, वो उसका स्क्विड खा सकते हैं, स्क्विड खा सकते हैं। चलिए। ये गलत 12th है, so, डेजर्ट, ये मेरे गलत है। अच्छा। इसमें मैंने मार्क किया सर, इसमें सी मार्क किया, क्योंकि पहला दोनों तो गलत ही है, सर इसमें आंसर डी कि है। लो कैल्शियम कंटेंट होगा। डी है इसका आंसर। तो किसी का करेक्ट है ये 12 नंबर? आंचल, दिव्या, चलिए नेक्स्ट। कौशिक, प्रवेश आपका? सर मैंने ए लगाया था। ए, अच्छा। In hot deserts, the annual range of temperature is much greater than that of mild altitude deserts. Next. सेक्रेटरी जनरल, ही इज द कस्टोडियन,
ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द हाउस, लिस्ट ऑफ बिजनेस में निकालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पे। ट्रू सर, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब ये प्रोबेबल है, हो सकता है। अटेम्प्ट करना चाहिए था वहां से। चलिए नेक्स्ट। डेफिसिट सबसे ज़्यादा कब होगा? तो इसमें लिखा हुआ सर कि वाइडनिंग ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, इसके कारण बढ़ सकता है। और फिर जो थर्ड वाला है, आउटफ्लो ऑफ नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, मतलब बाहर जा रहा है तो भी बढ़ सकता है। तो टू। एंड शार्प डिक्लाइन इन प्राइवेट ट्रांसफर, प्राइवेट ट्रांसफर से डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं आता है, तो इसलिए ठीक है। वन। हम्म। ये गलत हो गया सर। ग्लोबल एनवायरमेंट ये फैसिलिटी। ठीक हुआ मेरा सर इसमें। उसमें पहला वाला कनकॉन नहीं है, वो 1994 में हुआ था, हाँ तो कनकॉन 2010 वाला के नहीं, हिसाब से मतलब गलत कर दिया। ये आइडिया लगा कि मतलब 1992 में हम बात करते हैं रियो अर्थ समिट के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो 3 कन्वेंशन आए, तो इसलिए मैंने वन बाकी तो करेक्ट मार्क किया, 2 एंड 3 करेक्ट है। पहले वाला करेक्ट है, लेकिन कैंकर नेप ओपन है का नहीं, 10 मार्क्स। नहीं 2010 भी मतलब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी बहुत नहीं नहीं 2010 से पहले इस्टेब्लिश होनी चाहिए, जीईएफ हाँ तो है। सर 2010 नहीं है, 1992 या मतलब 1990s के डेकेड में ही है। सर जो हाँ फैक्चुअल है, 1991 में। हम्म ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी तो पहले बहुत यार, बहुत मतलब इसका बहुत पॉपुलर यूसेज रहा है। वो आपको थोड़ा तब यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी, स्टॉकहोम, अमीना माटा, ये सब के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म है इसको ऐसे जीईएफ। भी कर सकते थे कि हम बात करते कि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करते, तो ये इतना लेट इस्टेब्लिश क्यों होगा? तो पहले हाँ चीजें बिल्कुल। कन्वेंशन है वो तो पहले इस्टेब्लिश हो गए, तो ये लेट क्यों होगा? 2010 तो बहुत लेट हो गया। द फैक्टर प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर। ट्रू, क्योंकि इसमें इंटेलेक्ट, लेबर, प्रोडक्टिविटी आ चार जाता है। होते हैं। फ्री मार्केट बात करते हैं, प्राइवेट ओनरशिप। ट्रू, सब चीज़ का, हम्म लैंड, लेबर और market। गुड। तो चलिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी में थर्ड ऑप्शन लिखा होता है मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द कमेटी। तो मुझसे कंफ्यूजन था कि मिनिस्टर चेयरमैन नहीं बन सकते, लेकिन कमेटी मेंबर तो हो सकते हैं, मुझे लगा, तो मैंने इसको मार्क किया, लेकिन गलत था। मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर। हाँ ये हाँ ट्रू सर। है सर, दूसरा वाला गलत है इसमें। द चेयरमैन ऑफ द दूसरा कमेटी गलत। इलेक्टेड इनवेरेबली फ्रॉम द नहीं, ऑपोजिशन। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, इनवेरिएबली तो नॉट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, अगर कन्वेंशन भी होगा तो दूसरा सर गलत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो वो सकता। कन्वेंशन है, हम्म कन्वेंशन है वो, लेकिन हाँ वो लिखा हुआ है कहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकता है। और पहला सही है, 921 में हुआ था। कन्वेंशन है कि भाई आप श्रद्धा अनुसार और आप हार्मोनियस रिलेशन को बनाने के लिए दैट यू आर गोइंग टू टेक मेंबर फ्रॉम द ऑपोजिशन, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ काइंड ऑफ आई एंड वॉच डॉग। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन एमएलए एमेंडमेंट। एमपी आर बार्ड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ट्रू सर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मेंशन है। और दूसरा कि हिट हैज नॉट बीन डिफाइंड। ट्रू, ये भी ट्रू है। बस बताया कि आज ये सब ऑफिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हुआ प्रॉफिट कि नहीं, बस ये डिफाइड हुआ। 10 साल से, पिछले 10 साल से तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की चर्चा ही नहीं होती है बीजेपी के आने के बाद से। तो ये तो कांग्रेस के टाइम पे होती थी, सोनिया गांधी एंड ऑल दैट। देयर ये हैड बीन एन केस भी था इंदिरा गांधी के साथ, तो तभी इसका डिफाइन करने की बात पूरी आई थी। सर इनलैंड इसमें वाटरवे। सर इसमें 111 ये डेटा डाउट था, तो मैं छोड़ दिया। फिर थर्ड वाला लिखा हुआ था स्टेट ऑफ गोवा हैज़ नो वाटरवे सैंक्शन टिल नाउ, अभी तक है ही नहीं, लेकिन ऐसा होगा। तो थर्ड से आंसर फिर निकाला। और दूसरा का सेकंड में लिखा हुआ है कि 1985 में था, 2016 नहीं। हाँ एक्ट 85 है ये उसके 86 पहले है। में आया था। हाँ इतने के आसपास ये वाला एक्ट नहीं है, पर तो स्टैट्यूटरी है। थर्ड गलत है, सेकंड में गलत है। ओनली वन करेक्ट है इसमें। गुड। चलिए। मेरा गलत हुआ था वो वाला। साइट, ये सर न्यूज़पेपर में देखे थे, साइट मतलब स्ट्रैटेजिक नाम है, स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजिक, जीएच से में ग्रीन हाइड्रोजन है, हाँ ये तो जी पहला। से भी हाँ वो डिराइव हो सकता है। बाकी टी और आई होगा कुछ। हम्म फिर इसमें लिखा हो कि अगर डिमांड बढ़ते जा रहा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीट नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब कि फॉरेन करेंसी है उसका डिमांड बढ़ जाएगा इंडिया हाँ में, इंक्रीज होगा। करेंसी डिप्रिशिएट कर सकता है। डी। पैंस्ड इंसिडेंट से कंफ्यूज हो गए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े थे, लेकिन फिर 20 का आंसर है। भी है मैंने ना इसका। इसको, तो मुझे लगा सर पैंजर इंसिडेंट इट इज रिलेटेड टू बोट इंसिडेंट,
ऐसी कुछ नाम था जिसमें ओपीएम ट्रेड हुआ, तो सी मैंने मार्क किया था। नहीं, बी है इसका आंसर। ये क्योंकि तो रशियन फोर्सेस लिखा था तो मुझे क्लियरिटी नहीं है सर, सोवियत लिखता है तो याद है, रशियन वाला हम्म, में 1979 का। So Manrega or which of the following committee has been constituted by the central government to review the implementation of Manrega? तो विवेक देवरॉय सर, ये रिलेटेड टू बैंकिंग और ये डिजिटल फाइनेंस से थिंक है, हम्म, तो अमरजीत हम्म। सिन्हा कमेटी है सर। तो ये करंट अफेयर में देखा ये वाला नहीं आता था, नहीं अटेम्प्ट किया। जैन ट्रेडिशन में 3 नाम सर, तीनों बुद्धिस्ट है, हेमचंद्र, अवसघोषा एंड नागार्जुन। बस विमल सूरी ये वेरी गुड। हाँ, विमला सूरी, बिल्कुल सही बात। कौम चलिए तो जैना रामायण। तुमने क्या किया मानसी इसमें 24 में नहीं अटेम्प्ट प्रवेश? किया सर मैंने 24। करना चाहिए था यार, ये तो अच्छा इजी क्वेश्चन था। इटली वाला। अश्वघोष तो हो ही नहीं सकता, नागार्जुन भी नहीं हो सकता, तो रह गया हेमचंद्र एंड विमला सूरी। हेमचंद्र है, लेकिन हेमचंद्र भी उनके लिए जाने जाते हैं, ग्रामर एंड क्लासिकल लिटरेचर। हेमचंद्र जैन ने जैन। हाँ, वो जैन है। और मैं सोचा सर बुद्धिस्ट है हेमचंद्र, इसलिए मैंने आपने विमल। सोचा तो बढ़िया है। तभी तो आपने किया ये। वरना दो जैन में आप नहीं कर पाते। ब्लेसिंग इन। ग्लोबल ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, और ये सर नाइट्रोजन इनिशिएटिव और क्लाइमेट वॉच, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ये कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन का है, मुझे याद नहीं है, लेकिन सर यूएन कुछ, ये ग्लोबल नाइट्रोजन इनिशिएटिव में था, ये मैंने डिराइव किया इसको, बाकी तो सेकंड वाला सही है। मैंने इसमें दोनों ही सही मार्क किए थे, वही पहला गलत ही है, बॉडीज अलग दे रखी है इसमें। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, एक सेकंड से देखना हो। हाँ, आगे इसमें लिखा बताइए। बस ये गलत हो गया मेरा, तो पहला वाला सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि इट वाज फॉर्म विद द एम ऑफ फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिया। लेकिन सेकंड में लिखा है कि महात्मा गांधी फाउंडर ट्रू बट नेवर हेल्ड एनी फॉर्मल पोजीशन, तो मुझे लगा एज अ मॉरल, एज अ फिलोसफर, एज अ गाइड वो होंगे, लेकिन गलत, वो थे। हाँ, फॉर्मल ही पोजीशन तो वाज मिलेंगे ही, होने ही वाज सेक्रेटरी ना, सेक्रेटरी थे ना वो। चाहिए, तो ये चेक करना पड़ेगा क्या है एग्जैक्ट। नहीं, सेक्रेटरी थे, मतलब प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होंगे, और ओब्वियसली वो मतलब वहां वहां तो थे। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई फॉर्मल हाँ सर, पोजीशन नहीं। सेक्रेटरी थे, ऑनररी सेक्रेटरी, फाउंडर सेक्रेटरी, एंड। वहां पे न्यूज़पेपर भी था ना वो आपका, इंडियन ओपिनियन करके। कैसे चलेगा वो? वरना फॉर्मल पोजीशन वहां लेना बहुत जरूरी है। विदेश में है, सब भारतीयों को इकट्ठा करना है, और आप उसमें कह रहे हैं कि आप फॉर्मल पोजीशन भी मत लीजिए। तो कैसे चलेगा? नहीं हो पाएगा। इसमें नेक्स्ट। लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड द टर्म प्रेसिडेंट रूल, ट्रू, नॉट एक्सप्लेन, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हाँ, लगाया, एग्जैक्ट हाँ, वर्ड नहीं है देखो, प्रेसिडेंट। तो प्रवेश 365 में और आगे प्रोविजन है कैसे, अगर कब होता है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन होता है, या फिर आप डायरेक्शन नहीं मान रहे हैं सेंटर का ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन, तो दोनों सही है, तो नॉट करेक्ट पूछे डी। तो ये वाला मेरा गलत हुआ, मेरा पहला वाला मेरे को लगा कि मतलब मेंशन तो होगा लगा। प्रेसिडेंट। कैसे लगा? अब लगने पे मत जियो भाई, लगा होगा नहीं है या नहीं है, प्लीज। तो मतलब होना यही मैं चाहिए बात कर रहा था प्रेसिडेंट ना। रूल। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन विद क्लैरिटी। कहाँ लिखा है प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल वर्ड तो हम जेनरिक उसमें यूज करते हैं, वहां तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है। हाइपरसोनिक वेपन्स। 5 टाइम्स ज़्यादा हाइपो होता है सर कम साउंड से, और हाइपर होता है ज़्यादा, तो 5 टाइम्स ठीक है सर। दे कैन ट्रैवल विद इन द एटमॉस्फेयर एंड कैन मैन्यूवर मिडवे, मिडवे। ओनली नहीं लिखा हुआ तो फिर सही। हाँ। सी। ठीक है। सिन गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैसेस मिक्सचर होता है, ट्रू, ये फॉर्मूला है सर, मैं साइंस में देखे थे। फिर अच्छा। प्रोडक्ट प्रोड्यूस फर्टिलाइजर का यूज होता है, फ्यूल हम्म, सिंथेटिक मटेरियल हो सकता है, स्टील हम्म, प्लांट यूज करते हैं सिन गैस एज अ ऑल्टरनेटिव टू कुकिंग कोल इन द हम्म, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम्म। तो और ये आंसर, तीनों सही। ये गलत हुआ मेरा ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव सर इतना पता था कि इसरो ने लॉन्च किया था, कि प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम इसरो, लेकिन अब इसरो लॉन्च किया ये पता है, तो फिर कॉमर्स आर्ट्स ये सब तो
नहीं होगा, वो साइंटिफिकली ड्रिवन होगा, कुछ इनोवेशन होगा या कुछ तो इनोवेटिव वन। लर्निंग, अच्छा अच्छा, तो आर्ट्स कॉमर्स में बिल्कुल। बाकी जगह तो कवर ऑल द एरियाज, ऐसे नहीं होगा कुछ स्पेसिफिक, मैं कुछ होगा से साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड होगा या फिर नहीं, लेकिन इतना भी नैरो क्यों सोचना, कि मतलब कर सकता है कवर अगर हो तो, पर इसरो यार इसरो अगर इसरो भाई, एनईपी नहीं, नहीं कि लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पहला वाला तो एजुकेशन, करेक्ट है इसरो। इसमें। पहला सेंटेंस करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नहीं, हाँ पहला वाला गलत है, सॉरी। ठीक है। भाई पहले में जो हमारे आर्ग्यू करने का पॉइंट है वो ये है, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। अब जब इनोवेटिव है तो इट कैन नॉट एम टू कवर ऑल एरियाज। इफ इट इज इनोवेटिव इट कैन नॉट कवर ऑल एरियाज। हम्म। इटसेल्फ इज सेइंग इनोवेटिव है। हाँ जी। हम कहें कि हमारा जनरल स्टडीज प्रोग्राम बहुत इनोवेटिव है और हम सब कुछ कवर करते हैं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने इसमें सर दोनों मार्क किया था, बोथ 1 और 2, लेकिन 2 यू हैव टू बी केयरफुल, मतलब यू हैव टू बी स्मार्ट टू आइडेंटिफाई द, जैसे अभी औशिक ने जो बात पकड़ी वो ठीक है, मतलब मैं मंजूर करता हूँ, मतलब ये एक्यूमेन है। नहीं सर, ऑल इसमें एरिया नॉट बोल रहा हूँ। करेक्ट पूछा है तो मैंने दोनों, बोथ 1 और 2 नॉट करेक्ट मार्क किए, लेकिन इसरो ने इसको किया तो दूसरा सेंटेंस तो करेक्ट है। तुमने क्यों मारा दोनों, तो ये बात दूसरी है ना, दूसरा क्यों मारा तुमने, तुम्हें लॉजिक होना चाहिए। दूसरा तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए मतलब इसमें नेक्स्ट। से और एजुकेशन से रिलेटेड है तो इस बेसिस पे इसको एलिमिनेट किया था कि इसरो। इसरो ही करेगा यार, एडू सेट और सब कुछ तो इसरो ही करता है, लेकिन वो प्रोग्राम मतलब समझिए ना बात। अब चलिए जैनिज्म, ये सबने करेक्ट किया जैनिज्म होगा। से प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ट्रूस, क्योंकि वो ट्रेडर मर्चेंट थे, वो बोलते थे कि आलू प्याज बाकी सब जो ग्राउंड के बेनीथ उगते उसको नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए, क्योंकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो सकता, उनका डेथ हो सकता। तो ठीक है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, नो रिचुअल ट्रू। थर्ड में लाइक बुद्धिज्म इट डिड नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम, तो लाइक बुद्धिज्म अनलाइक बुद्धिज्म होना चाहिए सर, तो फिर ये इस थर्ड थर्ड सेंटेंस लाइन में करेक्ट। मेरा गलत हुआ। बल्कि 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 इट कंडम्ड वर्ना सिस्टम मोर देन बुद्धिज्म। हाँ ऐसे बोल सकते, हाँ एक समझे? कंडेम। इट कंडम्ड वर्ना सिस्टम मोर एक्सप्लिसिटली देन बुद्धिज्म। और दूसरे में भी जो है, नो रिचुअल इज नेसेसरी, तो रिचुअल नहीं चाहिए, पेनेंस चाहिए, पेनेंस, हम्म। है ना। त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। राइट एक्शन कह लो, कॉन्सेंट्रेशन, जो राइट फेथ, राइट नॉलेज, तो इसमें राइट फेथ, बुद्धिज्म है, राइट बुद्धिज्म ने कॉन्सेंट्रेशन। कंडेम किया राइट और कंडक्ट ओवर। जैनिज्म ने कंडेम नहीं किया। हाँ, नहीं तो थर्ड रॉन्ग है ना ये। हाँ, क्या? मतलब मेरा गलत हुआ थर्ड सेंटेंस के बेसिस पे, मेरे को इसको श्योर नहीं थी। तो इसमें बुद्धिज्म ने कंडेम किया है वरना सिस्टम को, जैनिज्म में नहीं किया है। नहीं, बुद्धिज्म ने कम कंडम किया है, दोनों ने ही किया है कंडम कायदे से तो, लेकिन एक्चुअली ज्यादा अगर आप बोलोगे कंडम, तो कंडम किया है वरना सिस्टम को, जैनिज्म ने ज्यादा किया। सर जैनिज्म कम करेंगे सर बुद्धिज्म तो से, क्यों? हाँ, एक्सप्लेनेशन में ये होता मेरे को कि सर जैनिज्म में मोस्टली सर जो लोग थे वो अ, सब अपर कास्ट और बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे, इसलिए सर मैं देख किस लेंगे वो सर। पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ ये देखना पड़ेगा ये। बैटल ऑफ बक्सर से 1763, वैंडी बस, पहले पानीपत 1961 हो गया सर। 57 में बैटल प्लासी हुआ, उसके बाद फिर साउथ में गए लड़ने के लिए, वहां जीते 1760, 60 में, बैटल ऑफ वांडी तो बाय 1760 हो गया। 1760। हम्म। हाँ सर 60 हो गया, 61 में एंग्लो, नॉर्थ एंग्लो, वेस्ट में एंग्लो फ्रेंच पानीपत हुआ वॉर, था। और फाइनल जब एंग्लो नीचे से फ्रेंच जीते, वॉर। नीचे जीते और बंगाल जीते, तब फिर बैटल ऑफ बक्सर जीते थे ओवरऑल, तब फिर नॉर्दर्न बैटल ऑफ इंडिया बक्सर कमान 1764 होना चाहिए 63। ना, 63 क्यों बोल रहा? है। बैटल ऑफ बक्सर 64, 1964 है सर। हाँ बस मेरे को इसका ही था, 1764। इससे 1760, मैंने आइडिया लगाया कि बैटल ऑफ 1760, बक्सर। 1964 नहीं, 1764। हाँ सॉरी, 1764। बस सॉरी नहीं, आपने गजब कर दिया, 200 साल। राइट कॉन्सेंट्रेशन, ये गलत हो गया सर। काम द नर्व्स। क्यों भाई? महाकाली। काला पानी, काला हिमालय, पानी हिमालय, तो उसमें से दो दो ऑप्शन था, करनाली रिवर एंड महाकाली रिवर, तो मैं करनाली मारा था इसमें, महाकाली आंसर। किसी सर का ये वो करेक्ट है? गंडक। सर मेरा करेक्ट है। चलो सही है। दिव्या। इसमें से 931 नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसमें से बस सेकंड वाला देखना है, नो स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रियल। कभी भी उस समय सोशलिज्म पीक पे थे 1930s में,
तो उन्होंने कभी नहीं बोलने कि दो देयर विल बी नो स्टेट ओनरशिप, देयर विल बी ये नहीं ओनरशिप ऑन द की इंडस्ट्री बिल्कुल माइंस एंड मींस ट्रांसपोर्ट। तो सेकंड वाला आंसर नहीं कर। बाकी फिर 1 और 2 तो 1 वाला सर इसमें गलत होगा, क्योंकि एग्जेम्पशन फ्रॉम फ्रॉम रेंट फ्रॉम ऑल लैंड होल्डिंग, कुछ लैंड होल्डिंग का होगा। ऐसा नहीं है, और इट इज सेइंग रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल, हाँ सर हम्म एग्जेम्पशन, और दूसरे थर्ड एक्सेप्टेड में बेटर है। कंडीशन होगा ठीक सबके है, लिए। वेरी गुड, सबका करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब हाँ से, है ना मानसी? हिस्ट्री वाले तुम्हारा भी करेक्ट है, प्रवेश? करेक्ट। धन्यवाद। इसमें मिलेट की बात मिलेट, करते हैं, तो मिलेट में जब इसको रोटी बनाते हैं तो मिलेट इलास्टिक कम होता है एज कम्पेयर टू मैदा और व्हीट से। तो फिर सेकेंड वाला ही से आंसर निकल सकता है। इट सेकंड इज मोर इलास्टिक लिखा हुआ है, लॉन्गर ड्यूरेशन है, शॉर्टर ड्यूरेशन है। और लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं होता है, इसलिए शॉर्टर होता है, इसलिए इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की तरह इसको यूज करते हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन है, और पहला एमिनो एसिड सही रहता है, इसलिए इसको यूज करते हैं फॉर टू रेड्रेस हाँ ये ग्लाइसेमिक तो है इंडेक्स कि और आप, अरे डायबिटीज। भाई आप मैदे का बनाइए तो लचीला रहेगा वो, ड्राई भी नहीं होता। आप बनाइए बाजरे की रोटी, देखिए 10 मिनट में कैसे एकदम पत्थर जैसी हो जाएगी, हाँ जी। गरम गरम ही खाई जा सकती है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स, तो इसमें सर वन ऑप्शन में से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि रूल्स empower द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमिटी टू ऑटोमेटिकली रिकवर द एडिशनल पावर परचेज एक्सपेंसेस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तुमने स्टेट गवर्नमेंट से आप डायरेक्टली हाँ ऑटोमेटिकली आप पैसा उठा लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता रूल्स के अंदर। तो इशू ही नहीं हो हमेशा दे सकता। विल बी। बाकी फिर सेकेंड वाला तो ट्रू है सर, मतलब ठीक है। डीरेगुलेट करने का अभी बात तो हो रहा लड़ाई हो, है, तभी लड़ाई है। ये कन्नूर नहीं पता केरला, छोटे से। करेक्ट। अरे क्यों भाई, सर कन्नूर। इसमें मेरे को 1 और 2 का आइडिया था, बाकी थर्ड दो, का नहीं था, फिर बट सेकेंड मैंने एंड थर्ड। ठीक है। हाँ कन्नूर, कन्नूर केरला है, विक्रोली महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। थर्ड वाला पता नहीं कहाँ है। ड्यूमस उबरहाट, ये आई थिंक ये गुजरात या फिर इधर आसपास ही होना चाहिए, यहीं पे कहीं, हाँ आई या थिंक ये गोवा में भी होगा। गुजरात है सर। तो फिर ये करना चाहिए था नहीं। सर थर्ड का तो नहीं था ना श्योर, की उसका कुछ आइडिया नहीं था। नहीं नाम देखो ना तुम, नाम के लैंग्वेज से देखो, ड्यूमास। डुमास। चलिए, गुजरात। कोई ना। इसमें से पहला लिखा हुआ है 261 आर्टिकल क्या बोलते हैं, तो हम्म उसमें पहले लिखा हुआ है फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली टू पब्लिक एक्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ यूनियन एंड नॉट ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं हो हम्म सकता कभी भी, हम्म स्टेट का भी होगा, तो पहले वाला गलत हो गया। सेकंड में लिखा हुआ है फाइन सिविल कोड। आप कभी देखते हैं सर कि कोई भी न्यूज़ में कि कोई किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिलता है हरियाणा में, तो वो जाके कहीं और भी जाके अपील कर सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया उसका जुरिडिक्शन होता है, खाली एक जगह नहीं होता है। तो सेकंड में फाइनल जजमेंट। सबका करेक्ट होगा 38। तो नहीं मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मेरे को दूसरे सेंटेंस में कंफ्यूजन हो गया। पहला तो कर दिया कि ये गलत होना चाहिए, बट दूसरे में कंफ्यूजन हो गया कि सिविल कोड्स क्या है, और फिर आप केपेबल एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन दैट टेरिटरी अकॉर्डिंग टू लॉ। आप क्या मानती हो तुम, अभी क्या समझती हो? सर ठीक, अब तो पता लग गया, तो अब तो वही मानती हूँ जो है पता है। बट सिविल कोड्स लिखा तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया फिर। चलिए नेक्स्ट। ये गलत हो गया। पहला सेशन यूएस में हुआ था, मुझे लगा सर न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर थे, पहला न्यूयॉर्क में हुआ होगा, तो पहली से आंसर गलत है। 2 या 3 तो सही है, तो इसका आंसर मैंने 1 2 3 मार्के 2 और 3। ओके। लंदन हुआ था पहला। हाँ आकृति, शुरू। ये भी गलत हुआ इसमें कैसे, सर। ये ठीक होना चाहिए था, एडवांस इसमें नॉलेज मुझे है। लगा ऐसा मुझे न्यूक्लियर से रिलेटेड याद आता, न्यूक्लियर ही होगा एटॉमिक एनर्जी, लेकिन मुझे फिर रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, रूरल से मैंने कंफ्यूज होकर फिर नन ऑफ मार्क दी। मैंने ए ही मार्क किया इसमें। क्यों? बाकी ऑप्शन सर एलिमिनेट करके, पहले तो जो फुल फॉर्म एडवांस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी इन रूरल एरियाज, ये तो नहीं होगा। जो मतलब नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड है वो तो अलग हो गई चीज। इट इज फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू न्यूक्लियर पावर जनरेशन टेक्निक्स, तो ये सर ज्यादा एडवांस हो गया, मतलब बहुत ज्यादा। तो इसलिए हाँ सर हाँ ये हो हाँ। गया, तो इसलिए मैंने ए मार्क किया। ओके। औरंगजेब। मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, लाहौर। और हम्म, बीबी का मकबरा हो गए औरंगाबाद वाले, थर्ड आपको पता था वाला। ये बीबी का मकबरा है? हाँ सर, वो ताजमहल के
वही स्वरूप में है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट है ताजमहल से। तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उसको ब्लैक ताजमहल कहते हैं, काला ब्लैक ताज। कहा था। तो राबिया उल दुर्रानी जो ये बात आपने बोली, और इसीलिए औरंगाबाद, औरंगाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर मजार भी है हमारे औरंगजेब की। बहुत सिंपल है। ये वाला नहीं आता था तो मैंने इंडियन अटेम्प्ट नहीं किया। करना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप से इसमें लास्ट में हम्म। ऑप्शन लिखा है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि जो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप। तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे, बस इसी से आंसर निकालते हैं, बाकी तो हो क्यों सकता है नहीं हो 1 and 2 सकते और लेकिन मेंबर के लिए। वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकते? ये पार्लियामेंट्री ग्रुप है, तो स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट तो उसमें कोई और होना चाहिए। सबके लिए तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, ये मुझे लगा था। तो और बोलो इसका आंसर स्पीकर है। और ऐसा जैसा मानसी ने बोला चेयरमैन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि चेयरमैन तो जॉइंट सिटिंग के अंदर नहीं बैठते। तो एक्स इसका ऑफिशियो। प्रेसिडेंट है, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है और चेयरमैन का रोल नहीं। स्पीकर पार्लियामेंट के हेड है, तो वही पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पार्लियामेंट्री बोर्ड को कोऑर्डिनेट भी करवाते हैं और हेड भी करते हैं। लक्ष्मीकांत के अंदर रिटर्न है। हम्म। फिर सर रुपए, इतना हम्म। पता है सर कि रुपए और यूपीआई 1 and 2 लास्ट में आएंगे और 4 and 3 पहले आएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा शुरू में 4 या 3 पहले आएंगे, 1 2 लास्ट में आएंगे। उसके हिसाब से ऑप्शन बी सी डी बचा। अब देखना है सर कि आईएमपीएस और एनएफटी, हम्म। और पहले आएगा आईएमपीएस से, उनकी इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, वो अचानक से मतलब उसी दिन में हो रहा था, ऐसा हाँ। कुछ उसमें इमीडिएटली। हाँ। तभी हो ये तो जाता फोर IMPS। पहले आएगा, तो वो फिर एडवांस 3 है। आएगा। इस बेसिस पे हाँ एडवांस है, तो 4 के बाद 3 पहले आएगा। लिमिट आएगा फिर हाँ और आई यूपीआई अगर बात किया तो यूपीआई यूपीआई की बात की तो 2016 यूपीआई में जैसे रिसेंट है सर। रुपए से रुपए कार्ड हो गया, जो लाया गया था टू डील विद माइस्ट्रो और दूसरे वीजा, और उसके बाद यूपीआई आए थे जब 2016 15 में दो होंगे हजार यूपीआई सोलह में है यूपीआई। खुला। हाँ, तो इसी साल बी है इसका। इसमें से ऊपर लिखा हुआ है कि चाइना शेयर इन इंडिया टोटल इंपोर्ट डिक्लाइंड इन लास्ट 2 decades, गलत। फिर इंक्रीज थर्ड में ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर मोस्टली इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम चाइना, ऐसा नहीं है। इसमें सर इसमें इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फिनिश इंजीनियरिंग गुड गुड सबसे एक्सपोर्टेड होगा। ऑर्गेनिक केमिकल एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्टेड होगा, हाँ फिनिश गुड एक्सपोर्ट होगा, करने के लिए दैट वाज सर। इंपोर्टेड। इंपोर्ट में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स रहते हैं चाइना से। इंजीनियरिंग गुड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गुड, एपीआई फार्मा। इंडिया चाइना रिलेशन। ये चलिए टू है, नेक्स्ट। ये गलत हो। क्यों भवाई? ये तो मेरा इसमें बेटा। नौटंकी सही है, उत्तर प्रदेश तिरुकुथु। तो मुझे हाँ। ऐसे, तो ये तमिलनाडु होना चाहिए। तमिलनाडु हाँ। क्यों होना अब चाहिए? हवाई, केरला होना चाहिए। सर तमिलनाडु ही तिरुकुतु तमिलनाडु आंसर है। शायद से तमिलनाडु नहीं ही पता है। मैंने। हवाई भवाई गलत दे रखा है यहाँ पे। तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु ऐसे, और भवाई वाला मुझे लगा कि मध्य प्रदेश होगा, तो हम्म। मैंने ओनली 2 मार्क किया। भवाई राजस्थान, गुजरात है। मैंने भी सर यही सोच पर के की। पर तिरुकुतु, भवाई तो राजस्थान है, चलो खैर आंचल ने भी हमें बताया, लेकिन गुजरात है तिरुकुतु तो केरला होना चाहिए। तिरुकुतु, आई एम स्टैंडिंग फॉर केरला, प्लीज चेक। सर, तमिलनाडु। अच्छा। ओके। स्ट्रीट प्ले, 8 plays based on life of द्रौपदी कटियाकरण एंड सूत्रधारा। सूत्रधार, धारा नहीं। याद कीजिए सूत्र, वो, याद कीजिए वो फ्राइडे रिव्यू के हमने जो वीडियोस बनाए थे, वो रिविजिट कर लीजिएगा। याद नहीं आया? सर, नहीं सर। मैंने और आपने, याद नहीं आया? अरे फ्राइडे रिव्यू कल्चर के, हाँ सर, वो याद है लेकिन ये याद नहीं है। ये याद नहीं आया मतलब वैसे बता, ये याद नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे भी याद नहीं आया हवाना वो तो। हवाना हवाना सिंड्रोम। सिंड्रोम आया था सर, ये यूएस के